दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे पैरामेडिकल्स के अभ्यर्थी भी जुट चुके हैं। जो सिपू के बाहर लगातार धरना दिया जा रहा था, जो कि पूर्व में अभी स्थगित किया गया है, वो पहुँचे हैं यहाँ पे और यहाँ पे पहुँचकर अपनी मांग की जा रही है। संतरा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, क्या कहते हैं कि आज पहुँचे हैं गोविंद देव जी के मंदिर में, लास्ट हथियार है, क्यों 7 दिन के लिए आपका समय मांगा गया है? सर, हम पिछले 18 जनवरी से धरने पे बैठे थे। 23 फरवरी को सुब्रा सिंह मैडम से हमारी वार्ता हुई, डेलीगेशन हुआ। डेलीगेशन में मैम ने बोला कि हमें 7 दिन का टाइम दो, 7 दिन के बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह चालू कर देंगे। तो हम वहाँ से धरने को हमने बंद नहीं किया, सिर्फ स्थगित किया है 7 दिन के लिए। अगर 7 दिन में हमारा काम स्टार्ट नहीं होता है तो हम फिर से धरना स्टार्ट कर देंगे। उसी जोश और जुनून के साथ हमारे सारे बहन भाई इससे भी ज़्यादा संख्या में आएंगे और फिर से सिपू के बाहर धरना लगाएंगे। आज हम गोविंद देव जी के मंदिर में जाके यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और गोविंद देव जी के मंदिर में ही 5-6 दिन का समय बचा है हमारे पास, तो यहीं पे रहेंगे और यहीं पे पूजा अर्चना करेंगे। और गोविंद देव जी महाराज से हम विनती करते हैं कि ये अधिकारियों को और चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे, जिससे हमारे को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे। उम्मीद और आस जो लगाए बैठे हो गोविंद देव जी के मंदिर में, आप कहीं ना कहीं क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? आज पहुंचे हैं और आपने बात कह दी है कि हम यहाँ से अरदास कर रहे हैं कि सरकार जो है लगातार हमारी अनदेखी करिए, वो अनदेखा नहीं करके हमारी मांग को बहाल करेगी। सर, हमारी अनदेखी तो बहुत हो रही है। हमारी एक बहन मनीषा सोनी हम धरने में आ रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हुआ है। बहन को दुर्लभ जी हॉस्पिटल में, बहन वेंटिलेटर पे है, जिंदगी से लड़ रही है। फिर भी कोई भी विधायक बीजेपी का और चिकित्सा मंत्री कोई भी बहन से मिलने आज तक नहीं जाके सुध ली। बहन की वेंटिलेटर पे है बहन। क्या आप वो मनोकामना, वो मन्नत भी या फिर वो अरदास भी कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द स्वस्थ किया जाए? हाँ, हम ये गोविंद देव जी महाराज से ये भी कर रहे हैं कि बहन को जल्दी से जल्द स्वस्थ करे और वो भी जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में पहुँचे और हमारे को जल्दी से जल्दी इनको सबको सद्बुद्धि दे के हमको जल्दी ज्वाइनिंग दे। देखिए, ये अभ्यर्थी हैं जो सिफू के बाहर धरना दे रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल ये स्थगित कर दिया गया है। 7 दिन का समय मांगा था एसीएस सुब्रा सिंह ने। हाल फिलहाल ये गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी मांग है वो यहाँ पे रखी है। गोविंद देव जी के चरणों में अपनी मांग रखते हुए इनको आस और उम्मीद लगातार बरकरार है। क्या नाम आपका? सर, मेरा विकास कुमार मीणा है। मैं नवलगढ़ झुंझुनू से का रहने वाला हूँ और पैरामेडिकल कैडर में रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन पद पे सिलेक्शन हुआ है। और मेरे ना सर कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है। पिछली गहलोत सरकार में ये भर्ती निकली थी, 8 कैडर की भर्ती थी, आचार संहिता में लटक गई। और इन्होंने मतलब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था, मोदी का गारंटी लेके बैनर लगाए थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम ज्वाइनिंग देंगे। सर, मोदी जी ने अभी तक हमको ज्वाइनिंग नहीं दी है, तो इसे हम मोदी की गारंटी समझें या क्या समझें? और मतलब अभी मीटिंग हुई है, एसीएस मैडम ने हमें आश्वासन दिया है और हम ये नहीं चाहते कि धरना हो। हम ये चाहते हैं कि भगवान कुछ ऐसा करे कि हमें 7 दिन में नियुक्ति मिल जाए। हम सर वैसे भी परेशान हो चुके हैं। धरना आप समझ रहे हो कि बेरोजगार अभ्यर्थी नौकरी मिल जाए, हमको धरना को सर कोई नेतागिरी तो करनी है नहीं, हमको सर ज्वाइनिंग चाहिए। लेकिन बात सर ये है कि पेज क्या अटका हुआ है, क्या समस्या है। लेकिन अभी हम एक बार सरकार पे विश्वास कर रहे हैं, हमको आश्वासन काफ़ी बार मिले हैं, लेकिन सर कोई बात नहीं, 7 दिन हमारे पास अभी और कोई चारा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, ऐसा गोविंद भगवान ऐसा कुछ चमत्कार करें कि हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। और कहने का मतलब भजनलाल सरकार दावा करती है कि हम 3 महीने का काम एक महीने में कर लेंगे। तो सर ये काम इनसे क्यों नहीं हो रहा? जब इन्होंने वादा किया था, अभी आपको पता है कि आचार संहिता लगने वाली, हमें भय है। लेकिन सर सबसे बड़ी चिंता मुझे ये है, अपनी नियुक्ति से ज़्यादा चिंता मुझे ये है कि हमारी एक बहन धरने में शामिल होने के लिए आ रही थी, उसकी मनीषा सोनी, उसका वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अभी दुर्लभ जी में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वोट मांगने के लिए घर घर आते हैं, तो मैं चिकित्सा मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि इतने क्या बड़े हो गए जो आपने उनकी एक बार जाके सुध नहीं ली। आप नारी शक्ति का नारे लगाते हो और नारी के प्रति सहानुभूति रखते हो। तो सर मैं चिकित्सा मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हमें भी संवैधानिक अधिकार, आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर हमें इस बात का जवाब दीजिए कि जो आप बोलते हैं वो आप करते क्यों नहीं? और धरना सर स्थगित किया है, लेकिन हमने इस धरने का स्वरूप बदला है। अभी हम गोविंद भगवान से सबसे पहले हम मनीषा जो बहन है उसकी स्वास्थ्य की कामना करने आए और ऐसा कुछ नहीं हो। लेकिन सर हम ये भी करना चाहते हैं, अगर 7 दिन में हमें
अभी सर 5 दिन बचे हैं, अगर हमारे 5 दिन में कुछ नहीं होता है तो मैं बोलूँगा कि गोविंद भगवान सबको बनाने वाला, सरकार को भी भगवान बनाने वाले हैं। भगवान से बढ़कर ना तो भजनलाल जी हैं, ना कोई सरकार है, ना कुछ है, ना मोदी जी, कुछ भी नहीं है। भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। और सर हम जय श्री राम को मानने वाले हैं। 23 दिन से जय श्री राम के झंडे लेके सीपू के बाहर बैठे हैं, ना कोई अधिकारी बाहर नहीं निकले। लेकिन अभी हमें आश्वासन दिया गया है, हमें लास्ट बार विश्वास करेंगे सर। आश्वासन तो पहले भी दिया था चिकित्सा मंत्री ने कि 8 को आपकी सुनवाई, 8 तक आपका काम हो जाएगा, 10 तक आपका काम हो जाएगा। लेकिन सर अभी ये 5 दिन निकल गए, तो 5 दिन के बाद में मेरे को नहीं लगता कि हमको ज्वाइनिंग मिलेगी। ये भर्ती आचार संहिता में ही लटकेगी। और मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा दुख तो मेरे को फार्मासिस्ट भाइयों को देख के होता है कि उनकी तो प्रोविजनली नहीं आई। सबसे ज़्यादा दुख है। पैरामेडिकल कैडर में एक कैडर को ज्वाइनिंग मिल जाती है तो हम ये मान लेंगे कि हमारी भर्ती सेफ है। जैसे मैं रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन में मैं ये नहीं कह रहा मेरे को ज्वाइनिंग दो, लेकिन सरकार ऐसा कुछ करे कि जिससे हमें विश्वास हो कि ये भर्ती पूरी हो जाएगी। जी सर। देखिए, पट बंद है, हाल फिलहाल आप पहुंचे हैं, पूरी उम्मीद और आस के साथ पहुंचे हैं। क्या लगता है कि पट बंद होने के बाद दर्शन नहीं हो पाए आपके? सर दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन सर भगवान भी दर्शन देगा। और हम अभी नहीं सर 5 दिन तक कंटिन्यू आने वाले हैं। और हमारी कोशिश रहेगी, वो क्या है कि सर हम दुर्लभ जी में जो मनीषा सोनी है उनसे मिलने चले गए, इस वजह से सर लेट हो गए। लेकिन उनकी हम सर आने वाले ही नहीं थे, यहाँ पे आने वाले नहीं, लेकिन उनकी जब पीड़ा देखी तब हम सर मजबूर हो गए कि चिकित्सा मंत्री उनके पास क्यों नहीं गए। मेरे को सबसे पहले इस सवाल का जवाब चाहिए। और ये नहीं देना चाहते तो नारी शक्ति का जो आप दावा करते हो तो सर ये बोलना कृपया बंद कर दीजिए। जी सर। अभ्यर्थी हैं जो साफ साफ लगातार अपनी मांग को है बुलंद करते नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल की स्थिति यह है कि गोविंद देव जी के मंदिर में अपनी आस और अरदास लेके पहुंचे हैं। जो इनका महिला अभ्यर्थी हैं मनीषा सोनी, जो पूर्व में हादसे का शिकार हुई थी, वो दुर्लभ जी में अभी उपचाराधीन है। उनके स्वास्थ्य के लाभ की कामना भी यहाँ पे की जा रही है। मैडम पहुँचे हैं आप, पूरा बाकायदा एक मेडिकल स्टाफ को जो कपड़े पहनता है वो पूरा डेकोरम से पहुँचे हैं। क्या लगता है गोविंद देव जी के मंदिर में आपकी आस जो है? तो सर एक्चुअली जब सरकारें गिरती हैं तब वो भी तो गोविंद देव जी की शरण में आती हैं ना। तो गोविंद देव जी तो हमारे आराध्य हैं, भगवान हैं, और सरकार के भी महासरकारें। तो अब इनकी शरण लेना ही हमने उचित समझा और हम इन्हीं की शरण में आए हैं और इनकी शरण लेंगे। तो और वैसे भी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं भजनलाल जी शर्मा, वो भी गोवर्धन जी महाराज और गोविंद देव जी को अपना आराध्य मानते हैं। तो उनके इन्हीं विचारों को और उनके भगवान के प्रति श्रद्धा को देखते हुए हम भी गोविंद देव जी की शरण में आए हैं, ताकि उन तक हमारी ये बात पहुँचे, हमारी ये धार्मिक भावना पहुँचे। और इसलिए बस गोविंद देव जी महाराज की शरण में हम आज इनके चरणों में हैं कि हमारी सुनवाई हो। और कि आपको सीएम भजनलाल शर्मा भी देखेंगे अभी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस उन्हें यही संदेश है कि वो हमारी सुने, हमारे जो भाई बहन हैं नर्सिंग पैरामेडिकल वाले, और जो तो वो सुने। और एक हमारी जो सिस्टर हैं, अभी उनका एक्सीडेंट हो गया था, मनीषा सोनी, वो दुर्लभ जी हॉस्पिटल में भी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही हैं। तो दुख तो इस बात का है सर कि सब कुछ मीन्स इतनी हमारी संवेदनशील सरकार है, भजनलाल जी शर्मा, और हमारे सब धार्मिकता और भगवान जय श्री राम और सभी को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो भी इन सब चीज़ों को नहीं सुन रहे हैं। तो और वो उन्होंने हमारी जो सिस्टर है उनकी सुध नहीं ली। तो ये इस बात का बहुत दुख है। और तो उनके लिए बस यही संदेश है कि वो हमारी भावनाओं को हित में रखते हुए हमारी सुने। ठीक है, महिला अभ्यर्थी हैं, लगातार अपनी मांग को लेकर पहुंची हैं, ये कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भजनलाल जी शर्मा जो अपने सीएम साहब हैं, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र जी खीम सर, उनको मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भगवान से बड़े वो भी नहीं हैं। उनके अगर ये दिमाग में हो कि भगवान से बड़ा कुछ है तो भगवान से बड़ा कुछ है, इनका अगर चक्कर चलेगा तो ऐसा होगा कि सीपू में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, या क्या, मैं ये भी नहीं करना चाह रहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा कुछ सर कुछ गड़बड़ तो है। ये अपराध हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे झूठ फाकंड करे, कुछ भी करे, तो सर ऐसा तीर चलाएंगे कि धड़ से इनके गर्दन अलग हो जाएगी। वो अच्छी बात कही है, साफ कहा कि भगवान से बड़ा सरकार नहीं है, सरकार किसी से बड़ी, सरकार से बड़ा भगवान है, भगवान से बड़ी सरकार नहीं है। गोविंद देव जी के मंदिर में पहुंचे हैं और तमाम जो अरदास है और आस है इनकी लगातार अटूट है। क्या कहेंगे आप? अपना नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम पुष्पा मीना है, मैं एनएम कैंडिडेट हूँ और मैं आज गोविंद देव जी के दरबार में आई हूँ, इनके चरणों में अपना। सरकार तो हमारी सुन नहीं रही, तो मैं सोची इन्हीं को सुना देती हूँ, ये सुन लेंगे तो सरकार भी हमारी सुन लेगी। और मैं ये जानती हूँ हमारे जो मोदी जी है, हमारे मुख्यमंत्री जी है,
श्री राम जी भी इन्हीं का रूप है, कृष्ण भगवान भी उन्हीं का रूप है, सारे एक ही रूप में, और वो सभी इन्हीं को मानते हैं, हम भी इन्हीं को मानते हैं। तो वो हमारी बातें सुन, हमारी मांगे पूरी करे। और मैं ये भजन लाल जी से कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी से कि मैं हमारे को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। और हमारी बहन जो मतलब हम सिफू में धरने स्थान पे आ रही थी, रास्ते में उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, वो अभी सीरियस कंडीशन में। तो जो भी हमारे चिकित्सा मंत्री कोई उनकी सुध-बुध लेने नहीं पहुंचा है टाइम पे, और मैं चाहती हूं कि उनके लिए वो ज़रूर जाए और हमें नियुक्ति दे टाइम पे, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं बच्चे धरने में। हम धरना बिल्कुल नहीं करना चाहते, और बस हमें 7 दिन के अंदर, हमारी सीएस मैडम सुब्रा मैम ने कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर हम आपको कुछ नियुक्ति वगैरह दे देंगे, उन्हें एक आश्वासन दिया है। बस अब भी तो मैं चाहती हूँ कि 7 दिन में हमें दे दे, और मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है मेरी। क्या संदेश देंगे आप लास्ट सीएम भजनलाल शर्मा को और सरकार को, मंत्रियों को? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिन्हें आप अपना आराध्य देव मानते हैं, उनके चरणों में हम आए हैं, तो आप हमें नियुक्ति दे। और सरकार से जो आप बीजेपी सरकार महिलाओं को आगे इतना प्रोत्साहित कर रही है कि महिलाओं के लिए हम ये करेंगे, तो मैं उनकी महिलाएं ही रोड पे बैठी है और भूखी प्यासे आप रोड पे हमारी महिलाओं को बिठा दिया उस सरकार ने। फिर हम आगे उनको कैसे समर्थन करेंगे, कैसे वोट देंगे? आप आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, जिन्हें उन्हें पता है कि अगर हमारे देश की महिलाएं रोड पे बैठ गई आके, तो सरकार गिरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं ना। ये संदेश देना चाहती हूँ कि सुने वो हमारे वीडियो को, कि चुनावों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमारी जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइनिंग दे दे बस। ये तमाम अभ्यर्थी गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचे हैं और इनका साफ साफ कहना है कि जब सरकार है वो भगवान से बड़ी नहीं है। हाल फिलहाल ये इन्होंने भगवान से अरदास की है, बाकायदा तख्तियाँ जो स्लोगन लेके आए थे वो भी जिन्होंने चरणों में अर्पित की है, और साफ साफ मांग और कामना की है कि अब इनकी मांग जो है सरकार सुने, और सरकार को सद्बुद्धि देते हुए इनकी जो मांग की बहाली है वो लगातार जारी है, उनको कहीं ना कहीं सरकार को सद्बुद्धि देकर इनकी मांग को बहाल किया जाए। सभी कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।